स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य। एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, हल्का शोर है, संध्या हो गई है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे दृश्य में क्या है। दूसरे दृश्य में थोड़ा सा परिवर्तन चेंज किया गया है, पहले जैसे थोड़ा सा बदलाव है। और उसमें एक और किशनगंज जहाँ पे पंडित राजकिशोर रहते हैं, वो किशनगंज का बोर्ड लगा है और हल्का शोर है, थोड़ा सा शोर है। संध्या, शाम हो गई है, लोग घर की ओर लौट रहे हैं। तो पूरे लोग जो है वहां पर घरों में जा रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है और वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं। तो उन्हीं के बीच में एक लड़का है जो बहुत दुबला पतला है और वो जल्दी जल्दी आता है और नंगे पैर है और कपड़े उसके फटे हुए हैं। आयु लगभग 10 वर्ष है। तो उसकी उम्र जो पहला दृश्य में क्या है, पहले दृश्य में जो था वो बाजार का दृश्य था, वहां पे जो शोर हो रहा था और वहां पे जो है बच्चे जो है मतलब बसंत जो था उसकी उम्र थी 12 वर्ष। और यहाँ पर जो है दूसरे दृश्य में जो है बच्चों यहाँ पर जो है आयु है बच्चे की 10 वर्ष और उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है और उसके मुख पर व्यग्रता है, मतलब वो बहुत परेशान है। आने जाने वाले लोगों को वो एक व्यक्ति के बारे में पता पूछ रहा है और वो बहुत ज्यादा मुख से यानी अपने उसके मुंह से जो वो बहुत परेशान है। प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? तो वो यहाँ पर प्रताप पूछता है एक व्यक्ति से, तो किशनगंज यही है? तो एक व्यक्ति बोलता हाँ। प्रताप कहता है पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति कहता है कौन राजकिशोर? तो प्रताप कहता है जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। तो उन्होंने इस तरह से उनका व्याख्यान किया। यहाँ पर कहा कि पंडित राजकिशोर के बारे में कहा कि वो जो लेक्चर देते हैं और मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। तो एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। तो एक व्यक्ति बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप आगे जाओ। तो प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? तो दूसरा व्यक्ति कहता है कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता है? प्रताप कहता है हाँ वे ही। तो उन्होंने कहा कि हाँ वे ही। तो दूसरा व्यक्ति कहता है इशारा करके उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, इशारा करता है उनको, इशारा करके बोलता है देखो उधर देखो, जो नीला पर्दा दिख रहा है ना वही है। तो प्रताप कहता हाँ। तो दूसरा व्यक्ति बस वे वहीं रहते हैं। तो कहा कि दूसरा व्यक्ति कहता वहीं पर मतलब पंडित राजकिशोर रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है प्रताप किसी का पता पूछता है। तो बच्चों एक व्यक्ति से पूछते हैं तो वो एक व्यक्ति अच्छे से जवाब नहीं देता और उल्टा मतलब घुमा फिरा कर जवाब देते हैं। तो इस तरह से जो है प्रताप जो है वो एक छोटा बच्चा है, वो बहुत परेशान है, वो उनका घर और उनका पता पूछना चाहता है, किनका? पंडित राजकिशोर का पता। तो बाद में जो है पंडित राजकिशोर का पता एक दूसरा व्यक्ति उनको देता है। वो कहता है वो जो नीला पर्दा है ना, वही पर्दे पर वो इशारा करता है और कहता है कि वो जो नीला पर्दा दिखाई दे रहा है तो वहीं पर वह रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। तो प्रताप क्या करते हैं, वो नीला पर्दा जो जिस व्यक्ति ने बताया था वहां पे वो खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर वो पुकारना शुरू करता है। तो प्रताप राजकिशोर जी। तो मतलब जोर जोर से वो पुकारता है, कहता है कि राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, राजकिशोर कौन? तो मतलब वो कहते हैं कौन आया? तो खिड़की से झांक कर राजकिशोर खिड़की से झांकते हुए देखते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, क्या बात है? तो प्रताप कहता है जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तो प्रताप कहता है कि मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तो राजकिशोर कहता है तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। तो वो दंग हो जाते हैं, कहते कि भाई तुम्हारा? तो वो कहते ठहरो मैं आता हूँ। तो वो बाहर आते हैं। बाहर आकर तेरा भाई कौन है बच्चे? तो उनसे प्रश्न पूछते तेरा भाई कौन है? तो प्रताप कहता आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी बेची थी। तो प्रताप वो एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि दोपहर को जो है आपको एक छन्नी बेची थी।
तो राजकिशोर कहता, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छन्नी ली थी, 1 रुपए का नोट दिया था। तो तब याद आता राजकिशोर को और वो कहते कि हाँ हाँ, मैंने एक छन्नी बेची थी और मैंने उसे 1 रुपए का नोट भी दिया था। तो प्रताप कहता, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। तो प्रताप पूरी तरह से विस्तार से बताता है और कहता है जब वो नोट भुनाने गया था तो उसकी जो है दुर्घटना हो गई और उसकी जो है, तो भुनाने का अर्थ है चेंज लेने के लिए गए या चिल्लर लेने के लिए गया था। तो वो कहते हैं कि जब वो चेंज लेने गए थे तो क्या हुआ, जब वो लौट रहे थे तो क्या एक मोटर ने उनको मार दिया और जिससे जो है उनके पैर जो है मोटर के नीचे आ गए। तो राजकिशोर अचरज में वो चौंक जाते हैं, क्या? क्योंकि उन्होंने, उनकी मन में आशंका थी पहले। राजकिशोर अचरज, क्या? अचरज मतलब एकदम से शॉक हो गए और मोटर उसके ऊपर से निकल गई। तो उन्होंने सोचा मोटर उसके ऊपर से निकल गई, तो ये सुनकर जो है वो दंग रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि शायद वो नोट लेकर भाग गए होंगे। प्रताप, स्वर गिरता है, मतलब उनका स्वर जो है धीमे होता है, स्वर गिरता है, वो दुखी आवाज में बोलता है, उसका सामान, पैसे सब बिखर गए और उसके दोनों पैर कुचले गए। उसका सामान, पैसे सब बिखर गए और उसके दोनों पैर कुचले गए। तो देखिए, उसके दोनों पैर कुचले गए और पूरा सामान जो था उसका पूरा बिखर गया। तो राजकिशोर भय, डर गए एकदम, पैर कुचले गए। प्रताप रुद्र सा मतलब रोने जैसा हो गया। प्रताप रुआ सा मतलब रोने जैसे हो गए। जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास ना आ सका, वे बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देरी से जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा, मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। तो देखिए, प्रताप पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और वो उनका जो है रोने की जैसा स्वर है और कहते हैं कि देखिए, वह उनका जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो गए थे और बेहोश होकर वो घर पर ही थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने एकदम से उनको ख्याल आया और कहा कि ये पैसे ले जाओ और पैसे जो है राजकिशोर जी को वापस लौटा दो। और उन्होंने कितने पैसे, 14.5 आने वापस लौटाने को कहा। उस हाल में भी उन्हें स्वाभिमान का कितना ख्याल था। उन्होंने अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा और एकदम जैसे होश आया और उन्होंने प्रताप को वो पैसे दिए और कहा कि राजकिशोर जी को दे के आ जाओ। राजकिशोर खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है? तो राजकिशोर जी बहुत ज्यादा चौंके, एकदम से खो गए। इस हालत में भी उसको जो है, बच्चे को जो है पैसे वापस लौटाने की बात याद थी और उसने इतनी दूर से जो है वो पैसे लौटाने आया है और उसने भेजे हैं। अब उन्होंने प्रश्न पूछा, वे अब कहाँ है? प्रताप कहता है घर। राजकिशोर, घर में कौन है? तो उन्होंने कहा, प्रताप ने कहा, कोई नहीं। राजकिशोर कहता, कोई नहीं? प्रताप, जी नहीं, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। तो राजकिशोर ने पूरा इन्फॉर्मेशन यानी उनसे पूछा और प्रताप से पूछा, आप कहाँ रहते हो, कौन कौन है घर में? तो कहा कि प्रताप ने जवाब दिया कि हमारा कोई नहीं है, हम जो है दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हैं। तो राजकिशोर कहते, तुम्हारे माँ बाप क्या? तो प्रताप रो पड़ता है, रो देता है, वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। तो ये बात कहते हैं, प्रताप कहते हैं कि जब दंगे हुए थे तो दोनों हमारे माँ बाप को जो है किसी ने मार दिया। तो दंगों का जो अर्थ है यहाँ पे, जो धर्म से संबंधित जो भी दंगे होते हैं उसे कहा जाता है दंगे, लड़ाई झगड़ा। तो उसमें जो है प्रताप के माता पिता को मार दिया। राजकिशोर खोया खोया, फिर वो खो जाते हैं और उन्हें किसी ने मार डाला। तो कहने लगे, किसी ने मार डाला? तुम दोनों भीखू अहीर के घर में रहते हो? तो बड़े अच्छे
अहिर जो है एक कम्युनिटी है जो मतलब जैसे यादव वगैरह होते हैं उस तरह से होते हैं, और इनका जो काम है ग्वाला का काम होता है। तो उन्होंने कहा कि दोनों तुम ग्वाला यानी दूध बेचना, तुम दोनों भिखू अहिर के घर में रहते हो, तो एकदम जाग कर बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं अभी। तो एकदम से जो है राजकिशोर क्या कहते हैं कि आप रो मत, रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। क्योंकि उनकी स्वाभिमानी देखकर बच्ची की जो है राजकिशोर उनकी मदद करना चाहते थे। प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वो नेता है, वो बच्चा जो है बहुत गरीब है, तो इसलिए कहा कि बड़ा प्रश्न पूछता है बच्चा प्रताप कि आप मेरे साथ चलेंगे। राजकिशोर कहता हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा राजकिशोर ने। प्रताप कहता अहिर टीले में। तो जहां पर अहिर भिखू का घर है वहीं पर उस जगह का नाम है वो अहिर टीले में मैं रहता हूँ।